दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 5 यानी कि एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला है। और इस टॉपिक से जुड़े हुए बहुत सारे टॉपिक हैं, तो इन सभी टॉपिक को हम आने वाले अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज का फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि हम फ्लावर और फ्लावर पार्ट के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सिलेबस में मेंशन है फ्लावर्स एंड फ्लावर पार्ट्स। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम फ्लावर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। फ्लावर इज़ द मॉडिफाइड वेजिटेटिव सूट एंड इज़ मीन्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यदि हम बात करें फ्लावर की, तो फ्लावर वेजिटेटिव सूट का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी कि मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है जो कि रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, खासकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसलिए फ्लावर को प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। तो यदि हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखें तो इसका जो स्टाल यानी कि जो डंठल होता है जिसे हम कहते हैं पेडिसिल, और जब स्टाल के ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊपर की ओर कुछ फुला हुआ भाग दिखाई देता है। इस भाग को हम रिसेप्टिकल्स या फिर थैलेमस कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं स्वेलन एंड ऑफ पेडिसिल इज कॉल्ड रिसेप्टिकल। तो किसी भी हम कंप्लीट फ्लावर को देखें तो उसमें हमें 4 पार्ट दिखाई देते हैं। सबसे पहले दिखेगा बाहर की ओर सेपल जिसे हम कैलिक्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद मिलेगा पेटल जिसे हम कोरोला भी कहते हैं। इसके बाद तीसरा जो पार्ट है वो है स्टेमेन, और जो 4th पार्ट है जिसे हम कार्पेल या फिर गायनीशियम कहते हैं। तो यदि हम बात करें स्टेमेन की, तो स्टेमेन फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जबकि कार्पेल या फिर गायनीशियम यह फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। तो इस तरह से देखा जाए कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन्स। तो कैलिक्स और जो कोरोला है ये एक सहायक अंग होते हैं, जबकि एंड्रूसियम और जो गायनीशियम है यह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर कंप्लीट फ्लावर है तो आपको ये 4 पार्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ इनकम्प्लीट फ्लावर में आपको कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंस दिखाई नहीं देता, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पेरियंथ। और इसका एग्जाम्पल है लिली, यानी कि लिली में आपको पेरियंथ देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि जब फ्लावर में आपको एंड्रूसियम और गायनीशियम दोनों देखने को मिलते हैं, दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं बाईसेक्सुअल। इसके अलावा यदि फ्लावर में आपको या तो एंड्रूसियम देखने को मिलेगा या फिर कार्पेल देखने को मिलेगा, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो आइए फ्लावर के जितने भी पार्ट हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लावर के सबसे आउटर मोस्ट पार्ट की, जो कि है कैलिक्स। तो यहाँ पर आप हमेशा देखते होंगे कि कैलिक्स या फिर सेपल बोला जाता है। तो कैलिक्स और सेपल में मेन डिफरेंस क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। तो यदि हम बात करें सेपल की, दीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन क्लोजिंग द बर्ड्स ऑफ द फ्लावर। तो ये जो सेपल होते हैं ये आपको पत्ती नुमा संरचना के रूप में दिखाई देते हैं, ये हरे कलर के होते हैं, और जब फ्लावर बड के फॉर्म में होता है तो यह इसकी सुरक्षा करते हैं या फिर उसको ढके रखते हैं। द वर्ल ऑफ सेपल इज़ नोन एज द कैलिक्स। द सेपल इज़ द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द कैलिक्स। तो सेपल जब घेरे में होता है तो उसे हम बोलते हैं कैलिक्स, यानी कि जब सभी सेपल को एक साथ हम ले लें, अगर मान लीजिए सेपल की संख्या 2 है 5 है, ठीक है, जब ये ग्रुप में होते हैं तो उसे हम कैलिक्स बोलते हैं, और यदि एक सिंगल में है तो उसे हम बोलते हैं सेपल। तो ये डिफरेंस है सेपल और कैलिक्स के बीच। कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से समझ लीजिए कि जब सेपल ग्रुप में होते हैं एक साथ होते हैं तो उसे हम बोलते हैं कैलिक्स, और ऐसे ही अगर अलग अलग होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं सेपल। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं पेटल्स की। तो पेटल्स जो होता है वो फ्लावर का सेकंड पार्ट होता है, और ये कलरफुल पार्ट होता है। तो आप सभी ने देखा होगा कि फ्लावर में आपको रंगीन पंखुड़ियाँ दिखाई देती हैं, वही होता है पेटल। तो जब सिंगल होता है तो इसे हम पेटल बोलते हैं, और जब ये ग्रुप में होते हैं, जैसे पंखुड़ियों की संख्या है 2 या 5, तो जब ये ग्रुप में होंगे तो इसे हम बोलेंगे कोरोला। तो ये डिफरेंस होता है पेटल्स और कोरोला के बीच। है दोनों सेम चीज़, बट इसमें यही डिफरेंस है। अगर हम इंडिविजुअल लें तो पेटल्स और ग्रुप में लें तो कोरोला।
आइए चलते हैं फ्लावर के थर्ड पार्ट की ओर, जो कि है स्टेमेन। तो स्टेमेन जो होता है ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो कि पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। कलेक्टिवली द स्टेमेन फॉर्म द एंड्रूसियम, और जब ग्रुप में स्टेमेन होते हैं तो उसे हम बोलते हैं एंड्रूसियम। तो याद रखिएगा, स्टेमेन और एंड्रूसियम में यही अंतर है। अगर हम केवल एक सिंगल मेल पार्ट को लेंगे तो उसे हम बोलेंगे स्टेमेन, और ग्रुप में लेंगे तो उसे हम बोलेंगे एंड्रूसियम। तो जो स्टेमेन होता है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। तो ऊपर जो एंथर वाला पार्ट है इसी में पोलन ग्रेन बनते हैं, और ये फिलामेंट जो होता है यही जुड़ा होता है फ्लावर से। चलते हैं फ्लावर के फोर्थ और लास्ट पार्ट की ओर, जो कि है कार्पेल, जिसे हम गाइनीशियम भी कहते हैं। तो गाइनीशियम में आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। ऊपर वाला जो पार्ट है जिसे हम बोलते हैं स्टिग्मा, निचला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, और नीचे वाला जो ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओवरी, और ओवरी के अंदर ही आपको ओव्यूल देखने को मिलेगा। तो ये निचला जो फूला हुआ भाग है ये है ओवरी, और इसके अंदर है ओव्यूल। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होता है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करता है, फ्रूट वॉल बनाता है, और जो ये ओव्यूल है ये बनाता है सीड। आइए फ्लावर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम समझ लेते हैं। तो अगर फ्लावर में जो चारों पार्ट है यानी कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम और गाइनीशियम, ये सभी प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। और यदि इन चारों पार्ट में से कोई एक भी पार्ट मिस होता है तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। अब यदि फ्लावर में केवल मेल पार्ट हो, फीमेल पार्ट यानी कि गाइनीशियम न हो, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। तो ये जो फ्लावर होते हैं ये बाइसेक्सुअल नहीं होते, यूनिसेक्सुअल होते हैं। अब यदि फ्लावर में मेल पार्ट अब्सेंट हो और केवल फीमेल पार्ट हो यानी कि केवल कार्पेल हो, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। थर्ड है न्यूट्रल फ्लावर, यानी कि ऐसे फ्लावर न तो इनमें स्टेमन पाया जाता है और न ही कार्पेल, ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं न्यूट्रल फ्लावर। एग्जाम्पल है इसका सन फ्लावर। अब यदि हम कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम और गाइनीशियम, इन सभी के फ्लावर के थैलमस पर पोजीशन के आधार पर अगर डिवाइड करें तो फ्लावर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। यानी कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम, गाइनीशियम ये थैलमस पर कहाँ पाए जा रहे हैं, ऊपर पाए जा रहे हैं, नीचे पाए जा रहे हैं। तो इस आधार पर जो फ्लावर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है हाइपोगाइनस, सेकंड है पेरीगाइनस और थर्ड है एपीगाइनस। तो यदि हम बात करें हाइपोगाइनस की, तो हाइपोगाइनस में होता क्या है, ऑल द वॉल्स बिलो द गाइनोसियम, यानी कि फ्लावर के कैलिक्स, कोरोला और एंड्रूसियम ये जो पार्ट है ये गाइनीशियम के नीचे पाए जाते हैं। यानी कि गाइनीशियम के नीचे से जब कैलिक्स, कोरोला और एंड्रूसियम निकलते हैं तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं हाइपोगाइनस। और इस प्रकार के ओवरी को हम बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। तो इसे सुपीरियर ओवरी क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि जितने भी पार्ट हैं वो सभी ओवरी के नीचे हैं और ओवरी ऊपर की ओर है। यदि बात करें एग्जाम्पल की, तो चाइना रोज़, ब्रिंजल और मस्टर्ड में आपको हाइपोगाइनस यानी कि सुपीरियर ओवरी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पेरीगाइनस। तो पेरीगाइनस में क्या होता है कि ये आपको कप लाइक दिखाई देता है और इसमें जितने भी फ्लावर के पार्ट हैं यानी कि कैलिक्स, कोरोला और एंड्रूसियम, ये क्या कहते हैं, ये गाइनीशियम के चारों ओर पाए जाते हैं। तो चारों तरफ तो पाए जाते हैं लेकिन ऊपर की ओर होते हैं, यानी कि ओवरी के हाफ पर होते हैं। मतलब कि ओवरी जो है ओवरी के थोड़े से ऊपर होंगे, लेकिन जो ओवरी का सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा उससे थोड़ा नीचे होंगे। तो इसमें जो फ्लावर के पार्ट होते हैं वो ओवरी के हाफ पर होते हैं, इसलिए इस प्रकार के ओवरी को हम बोलते हैं हाफ इन्फीरियर ओवरी। वही बात करें हम इसके एग्जाम्पल की, तो इस तरह का फ्लावर आपको रोज़, पीच और लेग्यूम्स में देखने को मिलेगा। चलते हैं तीसरे टाइप के फ्लावर की ओर, जो कि है एपीगाइनस। तो एपीगाइनस फ्लावर में होता क्या है कि जो फ्लावर के पार्ट हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम, ये सभी ओवरी के ऊपर पाए जाते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए कि ये जो पार्ट होते हैं यह ओवरी को ऊपर से ढके होते हैं। अब चूंकि ये सभी पार्ट ओवरी के ऊपर की ओर पाए जाते हैं यानी कि ओवरी नीचे की ओर पाया जाता है, इसलिए इस प्रकार के ओवरी को हम बोलते हैं इन्फीरियर ओवरी।
याद रखिएगा, अगर आपको एपिगाइनस कंडीशन देखने को मिलता है तो वहाँ पर ओवरी क्या होगी, इन्फीरियर होगी, और यदि आपको हाइपोगाइनस देखने को मिलता है तो वहाँ पर ओवरी सुपीरियर होगी। कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि हम बात करें एपिगाइनस फ्लावर के एग्जाम्पल की तो गुआवा, कुकुम्बर, इन सभी में आपको एपिगाइनस फ्लावर यानी कि इन्फीरियर ओवरी देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था हमारा फ्लावर से जुड़ा हुआ आज का पार्ट। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।